फ्रूट कस्टर्ड ये एक ऐसा समर का डेजर्ट है जो घर में बड़ों से लेके बच्चों तक सबको बेहद पसंद आता है। तो आज वही डेजर्ट को हम हल्का सा चेंज कर देते हैं और बनाते हैं सेवैया एंड मैंगो कस्टर्ड। मैंगो सेवैया कस्टर्ड बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में थोड़ा सा घी ले लेंगे और अब ये घी में मैं ऐड कर देती हूँ 1/4 कप जितनी सेवैया। और ये कच्ची वाली है, इसे हमें सेक लेना है। जैसे ही सेवैया घी में सेक जाएगी ना तो आपको थोड़ा सा उसका कलर चेंज दिखेगा। बस यही टाइम पे हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 लीटर दूध। और जब तक सेवैया कुक हो जाए तब तक हमें इसे दूध में पकाना है और दूध भी थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। ये सेवैया ना नीचे जाके चिपक जाती है, तो हमें कंटिन्यूसली स्टर करते हुए इसको पकाना है स्लो टू मीडियम फ्लेम पे। और फ्लेवर के लिए यही टाइम पे मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 3 से 4 इलायची का पाउडर। आप चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो। सेवैया को कुक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 से 7 मिनट ही लगेंगे। ये देखिए दूध में उबाल आ चुका है और सेवैया भी ऑलमोस्ट कुक हो चुकी है। यही टाइम पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कंडेंस मिल्क मिठास के लिए। आप अगर कंडेंस मिल्क अवॉइड करना चाहो तो शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और बिल्कुल ही शक्कर अवॉइड करना चाहो तो यही टाइम पे हीट को टर्न ऑफ करके इसमें गुड़ का पाउडर भी ऐड कर सकते हो। आप पानी में भिगाई हुई डेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर वो दोनों ही चीज़ हीट को टर्न ऑफ करके आप डालिएगा। और ये कंडेंस मिल्क मैंने 4 टेबलस्पून लिया है। आप कम या ज़्यादा अपने स्वाद के हिसाब से ज़रूर कर सकते हो। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है, तो अब बारी आती है इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड करने की। मैंने यहाँ पे 1.5 टेबलस्पून जितना कस्टर्ड पाउडर लिया है, वेनिला वाला। इसको हम दूध में डाइल्यूट कर देंगे। अब कस्टर्ड पाउडर को डाइल्यूट करने के लिए मैं ये रूम टेम्परेचर वाला दूध ऐड कर देती हूँ। कस्टर्ड पाउडर में कभी भी गर्म दूध ऐड नहीं करिएगा, वरना वो तुरंत ही कुक हो जाएगा और वो बहुत ही लम्पी बन जाएगा। और अब ये कस्टर्ड पाउडर को हम मिला देंगे ये गरम दूध के अंदर। कस्टर्ड पाउडर ऐड करने के बाद ये मिक्सचर को हमें कंटिन्यूसली स्टर करते हुए 1 या 2 उबाल आने तक कुक करना है, और फ्लेम आपकी मीडियम ही होनी चाहिए। ये देखिए मिक्सचर में उबाल भी आ गया है, सेवैया भी कुक हो चुकी है और कस्टर्ड भी कुक हो चुका है और गाढ़ा भी हो चुका है। तो अब टाइम आ गया है हीट को टर्न ऑफ करने का। कस्टर्ड को हम निकाल देते हैं एक मिक्सिंग बोल में और फिर रख देंगे फ्रिज में ठंडा होने के लिए। अब ये जो कस्टर्ड है ये मिक्सचर तो ठंडा हो चुका है, यानी कि रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। यही टाइम पे हम इसमें ऐड कर देंगे मैंगो का पल्प। ये मैंने 1 मैंगो का पल्प बनाया है। जब भी आप मैंगो पल्प ऐड करें कस्टर्ड मिक्सचर में तो जस्ट मेक श्योर कि कस्टर्ड मिक्सचर एकदम ही ठंडा होना चाहिए या कि रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। गर्म में ऐड करेंगे तो ये फट जाएगा। और अब मैंगो पल्प के साथ साथ ही हम ऐड करेंगे मैंगो के टुकड़े भी। और अब मैंने यहाँ पे 2 मैंगोज ली हुई है। अगर आप मैंगो के साथ साथ दूसरे फ्रूट भी ऐड करना चाहो तो वो भी ज़रूर कर सकते हो। और अब ये टोटली ऑप्शनल है, पर क्रंच के लिए मैं ले रही हूँ कुछ पिस्ता। चलिए अब सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। तो बस मज़ेदार सा मैंगो सेवैया कस्टर्ड तो रेडी है, पर अभी इसको सर्व नहीं करेंगे। इसको हम रख देंगे फ्रिज के अंदर 3 से 4 घंटे के लिए, एकदम चिल्ड हो जाए उसके बाद हम सर्व करेंगे, क्योंकि इसका मज़ा ना एकदम चिल्ड ही आता है। तो बस अब मैंगो सेवैया कस्टर्ड को हम सर्व कर देते हैं। अब ये कस्टर्ड के ऊपर हम थोड़ी सी और कटी हुई मैंगोज रख देंगे और पिस्ता। तो लीजिए तैयार है मस्त मजेदार ठंडा ठंडा मैंगो सेवैया कस्टर्ड। चांद पर पहुंची गई हूँ। सुपर्ब।